कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे अंतरंग को संतुष्टि प्रदान करने वाला है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के अनेक प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से उज्ज्वल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम तीर्थंकर के वंशज हैं। तीर्थंकर भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्हें एक पल में ही वैराग्य हो गया था। जैसे आदिनाथ भगवान को नृत्य देखते देखते, नेमिनाथ भगवान को पशुओं की रुदन सुनते आदि। तो गुरुदेव, आज हमारे आसपास से देश और दुनिया से लाखों लोग इस महामारी से चले गए हैं। मृत्यु का तांडव सा छा रहा है, फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता। तो फिर वैराग्य कब होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि हमारे पूर्वज तीर्थंकर या जितने भी मुनिराज हुए, उन सबके इतिहास, पुराण और प्रथमानियों के प्रत्येक ग्रंथों में हमें ये बहुत सहजता से पढ़ने में आता है कि किसी को मात्र एक सफ़ेद बाल दिखने से वैराग्य हुआ, किसी को नृत्यिका का निमित्त मिलने पर हुआ, किसी को बादलों की उस आकृति को बदलते हुए देखकर वैराग्य हुआ। पर उनके उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये छोटे छोटे निमित्त भी कार्यकारी थे, क्योंकि उनके लिए उनका उपादान जो कि उन्हें वैराग्य देकर मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने वाला था, वह उनका उपादान प्रबल था। और उस प्रबल उपादान के निमित्त से उन्होंने छोटा सा ही निमित्त मिलकर अपने वैराग्य के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है, जिसे हम उपादान कह रहे हैं वह व्यक्ति की अंतरंग शक्ति है, जिस अंतरंग शक्ति के द्वारा जीव उस वैराग्य को प्राप्त करता है। मात्र बहिरंग रूप से 12 भावना पढ़ना या किसी की मृत्यु देख लेना, अनित्यता आदि आदि इन सबका पाठ भी कर लेना, इससे वैराग्य हो जरूरी नहीं है। ये बहिरंग निमित्त कितने भी उपस्थित क्यों ना हो, पर अंतरंग में जो उपादान की शक्ति होनी चाहिए, वह शक्ति जब तक उद्घाटित नहीं होगी तब तक जीव को वैराग्य हो ही नहीं सकता है। किसी भी प्रकार से, कितने ही प्रकार से वह बहिरंग निमित्त या कोई अच्छे से अच्छा उपदेशक भी क्यों ना वहाँ पर हो, पर उसका उपदेश उस जीव के लिए तभी कार्यकारी होता है जब जीव का उस तत्क्षण उपादान भी होना चाहिए और तत्क्षण में वैसे कर्मों का उदय भी होना आवश्यक होना है। अगर कर्म का तीव्र उदय यानी चारित्र मोहनी का तीव्र उदय चल रहा है, दर्शन मोहनी का तीव्र उदय चल रहा है, तो दर्शन मोहनी के तीव्र उदय से जीव उस तत्वों पर और सम्यक मार्ग पर श्रद्धा ना करने से सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा, और चारित्र मोहनी का तीव्र उदय चलने से जीव श्रद्धान होने पर भी उस चारित्र के मार्ग को यानी वैराग्य को प्राप्त करने की भावना भी नहीं भा सकता या भावना भाने वालों की अनुमोदना भी नहीं कर सकता। ये परिपूर्ण रूप से मात्र काल का दोष नहीं है, मात्र कर्मों का दोष नहीं है, मात्र निमित्तों का दोष नहीं है, अपितु ये सभी घटक या सभी दृष्टियों को समझकर ही हमें सम्यक निर्णय करना होगा कि जीव का स्वयं का उपादान, कर्मों का क्षयोक्षम उसका उदय, साथ में निमित्त आदि आदि अनेक प्रकार के उस समवायों को समझने के बाद ही किसी कार्य की सिद्धि के बारे में या वैराग्य उत्पत्ति के बारे में हमें समझना होगा। ये भी परम सत्य है। वर्तमान में कोरोना महामारी के
निमित्त से जो पूरा तांडव सा मृत्यु का मचा है, उसे देखकर भी जीवों को अगर कल्याण के मार्ग पर बढ़ने की या वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने की भावना नहीं हो पा रही है, तो अब उनको समझाने के लिए साक्षात भगवान भी क्यों ना आए, उन्हें समझ में नहीं आ सकता। इसके आगे बढ़ते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, निमित्त उन्हीं के लिए प्रभावित करते हैं जिनके लिए वह उपादान रूपी नैमित्तिक तदनुकूल होता है। अगर नैमित्तिक नहीं है तो उसके लिए वह मृत्यु या कोरोना महामारी, तांडव आदि कुछ भी निमित्त नहीं बन सकते जब तक नैमित्तिक रूपी उपादान प्रभावित होने की शक्ति नहीं रखता। ये जब जिस क्षण जिस समय पर उपादान में या नैमित्तिक में उस निमित्त से प्रभावित होने की शक्ति उत्पन्न होगी, तभी वह नैमित्तिक से प्रभावित होते हुए वह निमित्त बनेगा और आत्मा या जीव हमारा उपादान नैमित्तिक बनते हुए हमारे लिए वह प्रभावित होते हुए व्यक्ति उस वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अधिकांश रूप से आपने भी देखा होगा, जो बहुत सारे ज्ञान की बातें करने वाले ज्ञानी विद्वान, पूरा जिन्होंने द्वादशांग आगम पढ़ के रखा है, पर फिर भी उस ज्ञान का जो फल चारित्र था वह उसे प्राप्त नहीं कर पाते। एकमात्र सर्वोत्कृष्ट कारण उन सभी कारणों में कुछ है तो चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय। जब चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय होता है, व्यक्ति ना वैराग्य की भावना भा सकता है, ना कभी वैराग्य मार्ग पर निकल सकता है, ना चारित्र धारण कर सकता है। चारित्र मोहिनी कर्म की उपशमना करने के बाद ही जीव वैराग्य को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। चारित्र मोहिनी की उपशमना करने के लिए जो चारित्रधारी है, जिन्होंने चारित्र धारण कर लिया है, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी जो व्यवस्था है उनमें संलग्न होने से ही, चारित्रधारियों की व्यवस्था बनाने से ही हमारे चारित्र मोहिनी की उपशमना होगी। चारित्र मोहिनी की उपशमना होने से ही उपादान की तात्कालिक शक्ति उद्घाटित होगी। फिर वह जो बहिरंग कारण थे वह निमित्त रूप परिणत होते हुए इन सभी के समवाय से हमारी कार्य की सिद्धि यानी वैराग्य को प्राप्त करने की आपकी भावना सफल हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन अनौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सप्त ऋषि कौन हैं? क्या देवकी के पुत्र हैं जो कंस ने जेल में मारे थे, या दूसरे हैं? इनके माता पिता सातों के एक हैं कि अलग अलग हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनवादि चारण रिद्धि धारण मुनिन की पूजन करो। इस पंक्ति के अनुसार जो मनवादि यानी मनवादि सप्त ऋषि के विषय में उनकी पूजा आदि का व्याख्यान पूजन ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। ये जो 7 ऋषि है जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है, ये सप्तर्षि भिन्न हैं और जो देवकी के पुत्र थे वह भिन्न हैं। हमारे आगम ग्रंथों के अनुसार जो देवकी के पुत्र है वह 6 पुत्र थे जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, और 7वें पुत्र वे नारायण के रूप में उत्पन्न हुए थे। क्योंकि नारायण ने दीक्षा नहीं ली थी और जो 6 मुनिराज जो रिद्धिधारी बने थे, वे 3 युगलों में वह 6 मुनिराज रिद्धिधारी अवश्य थे, पर ये रिद्धिधारी 6 मुनिराज भिन्न थे। और जो मनवादि चारण रिद्धिधारी मुनियों की पूजा आदि हम जिनवाणी के पुस्तक से पढ़ते हैं, करते हैं, वह 7 सप्तर्षि भिन्न है। इसलिए ये हमें समझना होगा कि इनका इतिहास भिन्न है। जो मनु आदि 7 रिद्धिधारी मुनिराज है, उनका इतिहास भिन्न होने के कारण से, और इन देवकी के 6 पुत्रों ने दीक्षा ली थी, तो ये 6 है और 7 है, तो इनका परस्पर में कोई तालमेल नहीं है। इनके विषय में कोई विस्तार से किसी ग्रंथ में उन 7 ऋषियों के विषय में कोई विस्तार से व्याख्यान प्राप्त नहीं हुआ कि उनका नाम, उनके पूर्वाश्रम के विषय में उनका स्थान, ग्राम आदि का कोई भी उल्लेख विशेष रूप से विस्तार से प्राप्त नहीं हुआ जिसके विषय में हम आपको प्रस्तुत कर सके। पर यह पक्का है कि ये किंचित भी भिन्न हैं। जो देवकी के पुत्र थे वे अलग थे, और जो मनवादि रिद्धि 7 मुनिराज थे रिद्धिधारी, वे भिन्न थे, वह देवकी के पुत्र नहीं थे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजलि जीवन आहाड़े, दमनदीप से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो अभी हमें वर्तमान में स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है,
तो क्या हम हमेशा स्त्री ही पर्याय में ही रहेंगे, तब तक कि जब तक हम सीता जैसे तप का पुरुषार्थ नहीं करेंगे? क्या मुझे आज तक पुरुष पर्याय नहीं मिली होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, मनुष्य पर्याय का आश्रय करने के बाद भी आपने जो मायाचारी की थी वह मायाचारी का ही प्रतिफल है कि जिसके निमित्त से आपको यह मनुष्य में भी स्त्री पर्याय को प्राप्त करना पड़ा। जो ये स्त्री पर्याय प्राप्त आपने की है, ये परिपूर्ण रूप से आपके पिछले पर्याय के कर्मों का ही उदय था, जिसके कारण से आपने पिछले पर्याय में जो मायाचारी करके जो इस स्त्री पर्याय का आश्रयबंध किया था वह मात्र वर्तमान में उदय में आया है। समझने जैसी बात यह है कि ये जो पर्याय होती है वह कोई त्रैकालिक पर्याय नहीं होती। कुछ जीवों का, कुछ दर्शनों का ये सिद्धांत, ये मान्यता है कि जो जैसा है, पुरुष है तो पुरुष ही बने रहेगा, स्त्री है सो स्त्री बना रहेगा, जो तिर्यंश है वो तिर्यंश ही बना रहेगा। इस प्रकार का जो भी उनका सिद्धांत है, मान्यता है, वो परिपूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि जीव कर्म के अनुसार अपने आने वाले समय में उसको बदलने की शक्ति रखता है। जैसे जीव ने पिछली पर्याय में जो भी कार्य किया था, मन वचन काय से जिस कर्मों का आश्रयबंध किया था, उस आश्रयबंध के अनुसार अगली पर्याय में उसका उदय आने पर उसको तत्जन्य पर्याय प्राप्त होती है। इसलिए ये कोई त्रैकालिक नियम नहीं है या त्रैकालिक बात नहीं है कि एक स्त्री जो बनी है वह हमेशा ही स्त्री बने। अगर वह पिछली पर्याय में पुरुष बनकर भी उसने मायाचारी की हो या तिर्यंश बनकर मायाचारी की हो या अन्य स्थानों में भी पहुंचकर मायाचारी की हो, तो उसने इस स्त्री पर्याय को प्राप्त किया था। क्योंकि जो स्त्री है वह मुख्यतः से मनुष्य पर्याय में ही गिनी जाती है। उसकी मनुष्य गति, मनुष्य आयु ही कही जाती है। पर उस मनुष्य आयु और मनुष्य गति में भी जो मायाचारी करता है, उस मायाचारी के बदौलत में यह मनुष्य ने की पर्याय यानी स्त्री पर्याय को प्राप्त करने की शक्ति उस जीव को प्राप्त होती है। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि एक स्त्री ही मायाचारी करके स्त्री बनती है। पुरुष भी तीव्र मायाचारी करते हुए या अन्य कोई भी तीव्र मायाचारी करते हुए उस स्त्री पर्याय को या मनुष्यनी पर्याय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं है कि स्त्री ही स्त्री बनी रहेगी या पुरुष स्त्री बनेगा, स्त्री पुरुष, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो हमें यही समझना होगा, जो जो मायाचारी करेगा वह नियम से उस स्त्री पर्याय को प्राप्त होगा। और जो स्त्री पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत जब तप करता है, आर्य का पद को प्राप्त करता है, जैसे कि आपने कहा ये परम सत्य है कि सीता जैसी पर्याय को प्राप्त करने के बाद जैसे सीता ने जब तक राग द्वेष में उलझी रही तब तक वह कर्मों का बंध करती रही, और जैसे ही उसने आर्य का पद को धारण किया, पृथ्वीमती माता जी के पास पहुंचकर उस आर्य का पद को प्राप्त करके जब तपस्या आदि के द्वारा ही उन्होंने उस स्त्री पर्याय का छेद किया। एकमात्र स्त्री पर्याय का छेद करने का साधन आगम ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है, जिसका नाम है आर्य का दीक्षा। जब तक कोई स्त्री आर्य का दीक्षा ग्रहण नहीं करती तब तक वह उस स्त्री पर्याय से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। ये सहजता से, स्वभाव होने से ऐसा कोई कह भी सकता है कि स्त्री मायाचारी करने से स्त्री बनी और पुनः मायाचारी करेंगे तो पुनः स्त्री, मायाचारी स्त्री, ऐसा करने के निमित्त से वह परिपूर्ण रूप से स्त्री पर्याय को तो प्राप्त कर सकती है। पर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है कि स्त्री ही स्त्री बनेगी, पुरुष भी स्त्री बन सकता है। और ये भी जो आपका विकल्प है कि क्या आप कभी पुरुष नहीं बने होंगे, हो सकता है पिछली पर्याय में आप पुरुष हो या उसके पिछले कई पर्यायों में भी आप पुरुष हो, पर उस पर्याय में भी आपने मायाचारी की होगी, जिसके कारण से आपको ये स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है। आपने हो सकता है पिछली कुछ पर्यायों में पुरुष पर्याय भी प्राप्त की। अगर परावर्तन को हम समझे, पंच परावर्तन में भी हमने कहीं ना कहीं इस पुरुष पर्याय को अवश्य प्राप्त किया होगा, कभी स्त्री पर्याय को भी पहले प्राप्त किया होगा, क्योंकि अनंत काल बीत चुका, उन अनंत काल की अपेक्षा से कभी ना कभी पुरुष पर्याय अवश्य प्राप्त की होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनीता जैन, गोवाड़िया, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, आपका रत्नत्रय कैसा है?
मैं इंदौर से सुनीता जैन गोवाड़िया बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए कि अष्टमी और चौदस वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है और जैन की दृष्टि से क्या है। इसमें हरि का ही क्यों त्याग किया जाता है। हमारे जैन धर्म को ही आचार्य भगवंतों ने वीतराग विज्ञान कहा। जो वर्तमान का भौतिक विज्ञान है उससे कई अधिक श्रेष्ठ ये हमारा वास्तव में वीतराग विज्ञान है। जो वीतरागी हमारे आचार्य भगवंत हुए, तीर्थंकर भगवान हुए, उन सभी ने जो इस जैन धर्म के निमित्त से जो वस्तु का स्वरूप बताया है वास्तव में वही वीतराग विज्ञान है। और उस वीतराग विज्ञान को लेकर ही वर्तमान का भौतिक विज्ञान, चाहे रसायन विज्ञान हो, पदार्थ विज्ञान हो, या जितने भी विज्ञान बने हैं, ये परिपूर्ण रूप से उस वीतराग विज्ञान को पकड़ के ही, यानी वीतराग विज्ञान को ही धारण करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत आदि आदि की प्ररूपणा की है। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझे कि हमारा वीतराग विज्ञान प्राचीन है, ना कि वर्तमान का कोई भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जो भी है वह परिपूर्ण रूप से हमारे वीतराग विज्ञान का ही आश्रय लेते हुए बना हुआ है। इसलिए हम सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि वीतराग विज्ञान और उस विज्ञान में इस अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व है। सामान्य रूप से हमारे वीतराग विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि से ही अगर हम समझे कि जैसे विज्ञान कहता है कि उस अष्टमी चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि आदि के निमित्त से जो समुद्र में पानी का कम होना, घटना आदि आदि संभव होता है, उस पानी के कम होने घटने के लिए जो निमित्त बन रहा है वह चंद्रमा की कला कही जाती है। भले ही चंद्रमा बहुत दूर है और पृथ्वी का पानी, समुद्र का पानी भी बहुत दूर है, पर फिर भी इस बात को हम अवश्य समझें कि चंद्रमा की कलाएं जैसी बनती है, घटती है, कम होती है, वैसे ही समुद्र का पानी बढ़ता है, कम होता है। जैसे समुद्र का पानी घटता बढ़ता है, चंद्रमा भले ही दूर है, ऐसे ही चंद्रमा की कलाएं जैसी घटती बढ़ती है, वैसे जीवों के परिणाम भी घटते बढ़ते हैं, अच्छे बुरे होते हैं। ऐसा हमारा वीतराग विज्ञान कहता है। विज्ञान समुद्र के पानी के घटने बढ़ने की बात कहता है, हाँ, हमारा वीतराग विज्ञान उस पानी के घटने बढ़ने के साथ जीवों के परिणामों के बदलाव का भी व्याख्यान करता है। अष्टमी चतुर्दशी चूंकि शाश्वत पर्व कहा गया है, उस शाश्वत पर्व के निमित्त से जीवों के परिणाम भी घटते बढ़ते रहते हैं। इस कारण से उस अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में कुछ विशेष रूप से तपस्या, त्याग, प्रोषोद उपवास या हरि आदि, किसी रस आदि का त्याग, ऐसा व्याख्यान प्राप्त होता है। क्योंकि ये आप स्वयं अनुभव कर लेना कि दिन में भी कुछ ऐसा संधि काल होता है जिस काल में जीव के परिणाम सहज विकृत होते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन भी जीवों के विशेष रूप से परिणामों में विकृति आती है। साथ साथ जितने भी विश्व स्तरीय या राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, देश स्तरीय जितनी भी दुर्घटनाएं घटित हुई हो वो भी लगभग अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन आगे पीछे ही होती है। इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमारे आचार्य भगवंतों ने जो 3 दिन के लिए प्रोषोदोपवास की विधि बताई है वह अष्टमी चतुर्दशी की एक दिन पहले और एक दिन बाद, ये इसी कारण से बताई गई है कि जीव मर्यादित खाएगा, संयम से रहेगा तो उसके परिणाम भी संयमित हो सकते हैं। जितने जितने विकार, जितनी जितनी विकृति आती है लगभग उस अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में आती है। इसलिए इन्हीं दिनों में सबसे उत्कृष्ट बात आचार्य भगवंतों ने प्रोषोदोपवास की कही। अगर प्रोषोदोपवास नहीं कर पा रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी उपवास और आगे पीछे के दिनों में एकासन ये संभव नहीं है, तो कम से कम किसी एक रस का त्याग करते हुए, रस का त्याग जिसके अंतर्गत उस हरि को भी जोड़ा गया है, इसलिए कई स्थानों पर उस हरि की मुख्यता से हरि का त्याग किया जाता है। कोई नमक का, किसी रस का त्याग करते हुए अष्टमी चतुर्दशी, कोई प्रोषोदोपवास करते हुए करता है। इसके पीछे एकमात्र कारण आचार्य भगवंत बताते हैं। इन दोनों में भावों में विकृति आती है, विकृत भाव अधिक होते हैं, तो अपने भावों को संयमित करने के लिए, अपने जीवन को संयमित करने के लिए इन शाश्वत पर्वों के द्वारा आचार्य भगवंतों ने ये उल्लेख किया है कि प्रोषोदोपवास करे, किसी रस का त्याग करे, कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम हरि आदि का त्याग करते हुए उस अष्टमी चतुर्दशी का पर्व हम मनाएं, तपस्या के द्वारा अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें। यही वीतराग विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि से अष्टमी चतुर्दशी पर्व का महत्व आपके लिए सम्यक समाधान से। अजय जैन
विनय का सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं मुनि श्री से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है, निमित्त तो स्वतः उपादान की योग्यता से मिल जाते हैं, लेकिन उपादानगत योग्यता प्रबल कैसे हो? जैसे वैराग्य आदि है तो अंतरंग में हो तो बाहर में प्रकट हो जाता है, लेकिन अंतरंग में वैराग्य आदि प्रकट कैसे हो, इसके लिए हम क्या करें? यही मेरा मुनि जी प्रश्न है, आप हमें समाधान दें। पहली बात तो अजय भाई हमें ये समझनी होगी कि हमेशा ही उपादान होने पर निमित्त अपने आप उपस्थित हो, ये व्यक्तियों का भ्रम है। ये परम सत्य है, कार्य की सिद्धि बिना निमित्त बिना उपादान के संभव नहीं है। उपादान, निमित्त, होनहार आदि आदि सभी तत्वों का या समवायों का होना परम आवश्यक होने के बाद भी कभी कभी पुरुषार्थ करने के बाद निमित्त मिलता है, कभी कभी सहजता से निमित्त मिलता है। ये भी परिपूर्ण रूप से जीव के उपादान की शक्ति के अनुसार ही घटित होता है। पर इस बात को हम अवश्य समझें कि हमेशा ही स्वतः ही निमित्त उपादान की शक्ति से उद्घाटित हो जरूरी नहीं है। कभी कभी बुद्धिपूर्वक हमें निमित्त के पास पहुंचना पड़ता है और कभी कभी जानकर निमित्तों को खोजना भी पड़ता है, तभी हम अपने उपादान को निर्मल कर पाते। क्योंकि अगर हमारे उपादान में ही ऐसा लिखा है कि हमें निमित्तों को खोजना है, तो हमारे पुरुषार्थ में ही ऐसा लिखा है, भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि तुम्हें निमित्तों को खोजना है, निमित्तों के पास पहुंचने पर ही आपको कार्य सिद्ध हो सकता है। तो हमें बुद्धिपूर्वक उन निमित्तों को बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके ही खोजना होगा, तभी हमारे जीवन में कुछ कार्य की सिद्धि हो सकती है। क्योंकि आपने उस वैराग्य के विषय में पूछा है, वह वैराग्य के विषय में हम इसी प्रकार से समझे। बहिरंग की बात तो बहुत बाद की है, पर अंतरंग में वैराग्य स्वयं को उपादान किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं होगा, अपितु उसे स्वयं से ही प्राप्त करना होगा। बहुत विरले ही जीव होते हैं जिनके लिए निमित्त सहज उपस्थित हुआ। आप ये भी बात समझे, जो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे, उनके लिए भी सौधर्म इंद्र को बुद्धिपूर्वक निमित्त उपस्थित करना पड़ा, वहां सहजता से उपलब्ध नहीं हुआ था। इसलिए निमित्त कभी कभी हमें बुद्धिपूर्वक जाकर प्राप्त भी करने पड़ते हैं, कभी कभी हमें जाकर उन वैरागियों के चरणों में रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, तब जाके, जैसे कि मैं अभी कुछ मिनट पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहा था कि चारित्र मुनि की उपशमना करने के लिए हमें चारित्रधारियों की सेवा, वैयावृत्ति आदि आदि कार्य करने होंगे। जब तक उनके पास नहीं पहुंचेंगे, उनके पास बैठेंगे नहीं, तब तक हमारे चारित्र मोहनी की उपशमना नहीं होगी। और वैरागी के साथ नहीं बैठेंगे तो हमारे राग के परिणाम कम होते हुए हम वैरागी भी नहीं बन सकते। क्योंकि रागी द्वेषियों के साथ रहोगे, जैसे निमित्तों के साथ रहोगे, वैसे ही हमारी उपादान की शक्ति होती रहेगी। इसलिए बुद्धिपूर्वक हमें उन निमित्तों को या वैरागियों के पास पहुंचना होगा, जिनके पास पहुंचकर हमें अपने परिणामों को निर्मल बनाना होगा। उनके साथ रहकर स्वयं की शक्ति का अंदाज लगाना होगा कि क्या मुझ में शक्ति है, क्या मैं इनके साथ रह सकता हूँ, क्या वैराग्य का सही मार्ग है, आदि आदि प्रकार से स्वयं की परीक्षा, जहाँ रुकना है उस स्थान की परीक्षा आदि सब कुछ करने के बाद ही व्यक्ति निर्णय कर सकता है। आप ये सोचो कि पूर्व काल में जैसे कथानकों में हमने पढ़ा है, कोई मुनिराज आए और हमारे लिए भी लेके चले जाएंगे, ऐसा काल वर्तमान में नहीं बचा है। आपको बुद्धिपूर्वक मुनिराजों के संघों में पहुंचना होगा, वहां उस वैराग्य के विषय में पहले समझना होगा, कुछ अध्ययन भी करना होगा, उन वैरागियों की उस दशा को, उनकी अवस्थाओं को समझना होगा, स्वयं की भी परीक्षा करनी होगी, और फिर जाकर उस अंतरंग में हम वैराग्य को उत्पन्न करने की शक्ति उपादान के निमित्त से उद्घाटित कर सकते। परिपूर्ण रूप से उस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए अंतरंग में उपादान की शक्ति होना ही जरूरी है, बहिरंग निमित्त भी आवश्यक है, पर घर बैठे निमित्त मिले ये सर्वथा योग्य नहीं है। हमें निमित्तों को भी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और निमित्त मिलने के बाद भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के कहने से वैरागी का भेष तो प्राप्त किया जा सकता है। गुरु भी, निमित्त भी आपको वैरागी का भेष दे सकते हैं, पर वैराग्य देने की शक्ति, गुणस्थान देने की शक्ति गुरु में, वैरागी में नहीं है, आप में ही होगी। इसलिए आप बुद्धिपूर्वक उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, निमित्तों को भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, तो ही कार्य की सिद्धि होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताश्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राताश्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।